पहला पॉइंट क्या था हम लोगों का, दो आकृतियां सर्वांगसम होती है, दो आकृतियां सर्वांगसम होती है यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। अगर आकार में और माप में कोई समान रहता है, अगर आकार सेम है, माप सेम है, तो हम उन दोनों आकृतियों को क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। दूसरा था पॉइंट की दो समतल आकृतियां सर्वांगसम होती है यदि प्रत्येक को दूसरी पर रखने पर वो एक दूसरे को ढक ले। अगर दो आकृतियां सर्वांगसम होगी, अगर आपको लगे कि दो आकृतियां सर्वांगसम है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक आकृति पर दूसरा आकृति क्या करेंगे, रखेंगे। तो वो एक दूसरे को अगर ढक लेता है तो समझिएगा वो एक दूसरे का क्या है, सर्वांगसम है। तीसरा पॉइंट था कि दो रेखाखंड सर्वांगसम तभी होगा जब उसकी लंबाइयां समान हो। दो रेखाखंड आपको दे दे और बोले कि क्या ये दोनों सर्वांगसम है, तो आप बोलिएगा हाँ सर्वांगसम है, लेकिन कब, जब उसकी लंबाइयां बराबर हो जाएगी तब। अगला है कि कोण सर्वांगसम, दो कोण भी सर्वांगसम हो सकता है। दो कोण कब सर्वांगसम होगा, जब एक कोण का माप और दूसरे कोण का माप, दोनों कोण का माप अगर समान दिखेगा तब हम बोलेंगे ये दोनों कोण आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तीसरा था समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, अगर दो वृत्त सर्वांगसम है या नहीं है ये देखना है तो उसकी त्रिज्या समान होनी चाहिए। अगर देख लेंगे दोनों का त्रिज्या सेम टू सेम जा रहा है तो हम बोलेंगे वो दोनों वृत्त आपस में क्या है, सर्वांगसम है। दो वर्ग भी सर्वांगसम हो सकता है, लेकिन कब, जब दोनों की भुजाएं आपस में बराबर होगी तब। उसके बाद था दूगो आयत भी सर्वांगसम हो सकता है। तो दूगो आयत सर्वांगसम कब होगा, दूगो आयत सर्वांगसम तब होगा जब उसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो, बराबर। आपस में लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगा तो दोनों आयत को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। फिर हम बताए थे कि त्रिभुज में सर्वांगसमता के क्या गो नियम होता है, त्रिभुज में सर्वांगसमता के 4 गो नियम होता है। पहला क्या था आपका, SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। दूसरा था ASA, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। तीसरा था SSS, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। चौथा था RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब समकोण घन भुजा। अगर ये दो त्रिभुजों में अगर दो गो साइड एगो एंगल बराबर हो जाए, सर्वांगसम है, SAS सर्वांगसमता से। अगर दो गो कोण और एगो साइड बराबर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ASA से वो सर्वांगसमता से वो सर्वांगसम है। अगर तीनों साइड बराबर हो रहा है तो हम बोलेंगे SSS सर्वांगसमता से वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब एगो राइट एंगल बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, साइड बराबर होना चाहिए, मतलब समकोण बराबर हो, कर्ण बराबर हो, भुजा बराबर हो, तो हम बोलेंगे RHS से वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर कोई त्रिभुज है उसका दो कोण बराबर है, त्रिभुज की बराबर भुजा, अगर त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उस भुजा के सामने जो कोण होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर। फिर अगला पॉइंट है कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, अगर त्रिभुज में बराबर कोण है तो उसके सामने की भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर है। या किसी त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, मतलब कोई त्रिभुज में जो सबसे लंबा भुजा होगा, किसी भी त्रिभुज में जो सबसे लंबा भुजा होगा उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। उसी का उल्टा बात, किसी त्रिभुज में अगर बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण जो रहेगा उसके सामने का भुजा सबसे लंबा होगा। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, कि कोनो त्रिभुज अगर ले लेते हैं उसमें कोई भी दो भुजा को जोड़ दीजिएगा तो तेसरका से बड़ा हो जाएगा, तेसरका से बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं। दो को मिलेगा तो तेसरका से बड़ा हो जाएगा, दो को मिलेगा तो तेसरका से बड़ा हो जाएगा। बात आ गया समझ में? चलिए अब सवाल बनाते हैं, ठीक है।